पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदंतम धनंजय पौंड्रम धम्यो महाशंखम भीमकर्मा वृकोद्रः अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कहा जाता है कि जो प्राणी भगवान शिव के डमरू का ब्रह्मनाद सुन लेता है वह भवसागर को पार कर जाता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है, संसार सागर से वह मुक्ति प्राप्त करता है। जगत जननी माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि हे प्रभु, इस कलयुग में ब्रह्मनाद कैसे सुना जा सकता है। तब भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए कहते हैं कि कलयुग में सच्चे मन से निष्ठा पूर्वक और भावपूर्ण तरीके से शंख ध्वनि सुनने का प्रयास करें तो शंख ध्वनि से ब्रह्मनाद का श्रवण संभव है। कलयुग में शुद्ध आत्मा से परिपूर्ण होकर शुद्ध मन से चेतना पूर्वक किए गए शंखनाद की ध्वनि सुनने मात्र से सांसारिक दुखों का निवारण हो जाता है। धार्मिक दृष्टि से ही नहीं अपितु इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। स्वास्थ्य वर्धन के लिए शंखनाद बड़ा उपयोगी है। भक्तजनों, शंख कई प्रकार के होते हैं। दक्षिणावर्ती शंख, साधना उपयोगी शंख, गणेश शंख आदि। प्रत्येक का विभिन्न विभिन्न महत्व है। संपन्नता, सुख समृद्धि, आत्म शांति और पर्यावरण तथा वायुमंडल के शुद्धिकरण हेतु भी शंख की महिमा मानी गई है। पौराणिक समय में देवी देवता अपने पास शंख रखा करते थे। महाभारत काल में प्रत्येक योद्धा का अपना शंख होता था। पांचजन्य श्री कृष्ण का और देवदत्त अर्जुन का शंख है। जिस परिवार में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा की जाती है वह परिवार सदा सुखी और संपन्न रहता है। वहाँ धन की कमी कभी नहीं रहती। दक्षिणावर्ती शंख को सफेद कपड़े में लपेटकर काट के बर्तन या कटोरे में रखते हैं अथवा सफेद कपड़े से बने हुए आसन पर रखा जाता है। दूध चावल से पूजा की जाती है। इसका तांत्रिक महत्व भी है। आसुरी शक्तियाँ इससे काफी दूर रहती है, इसलिए तांत्रिक लोग दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करते हैं। दक्षिणावर्ती शंख का मुंह दाईं ओर खुलता है। यह शंख अत्यधिक दुर्लभ है। यह शंख सामान्यतः सफेद रंग का होता है। मातेश्वरी लक्ष्मी को शंख बहुत प्रिय है क्योंकि दोनों का जन्म समुद्र से हुआ है। अतः शंख माँ लक्ष्मी के भाई हैं। विशेष पर्व एवं त्योहारों पर शंख का पूजन होता है। मोती शंख की विशेषता यह है कि यह गोल आकार का होता है। इसमें एक सफेद धारी होती है जो ऊपर से नीचे तक खिंची होती है। यह मोती की तरह चमकदार होता है। व्यक्ति को सन्यासी बनाने में और आध्यात्मिक बनाने में इसका विशेष प्रभाव रहता है। योग और ध्यान के लिए यह शंख बड़ी भूमिका निर्वहन करता है। स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से यह शंख दक्षिणावर्ती शंख से भी अधिक प्रभावकारी है। रात भर इस शंख में रखे हुए पानी से यदि त्वचा धोई जाए तो त्वचा संबंधी सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। यदि त्वचा पर सफेद दाग हो तो शंख को थोड़े पानी में 12 घंटे रखें। उस पानी को कुछ दिन लगाते रहने से सफेद दाग नष्ट हो जाते हैं। रात भर इस शंख में पानी रखें और सुबह इसमें थोड़ा गुलाब जल डालकर बालों को धोने से बालों की सफेदी थम जाती है। ऋषि आश्रमों, प्राचीन मंदिरों तथा धार्मिक संस्थाओं में शंख देखे जा सकते हैं। भक्तजनों, शंख को सुख, संपन्नता, समृद्धि और यश कीर्ति के लिए मां लक्ष्मी का प्रतिरूप माना गया है। शंखों के अन्य 3 प्रकार इस प्रकार हैं: दक्षिणावर्ती शंख,
मध्यावर्ती शंख, वामावर्ती शंख। जो शंख दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है वह दक्षिणावर्ती शंख है। जो बीच में उंगली डालकर पकड़ा जाता है तथा जिस शंख का मुंह मध्य भाग में होता है उसे मध्यवर्ती, और जो शंख बाएं हाथ से पकड़कर बजाया जाता है वह वामावर्ती शंख कहलाता है। शंख और भी अनेक प्रकार के होते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को शंख का जल पिलाने से उत्तम कोटि की संतान जन्म लेती है। श्वास और फेफड़ों के रोग दूर करने के लिए प्रतिदिन शंख बजाना लाभप्रद है। शंख में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है। इसमें गंधक के गुण व्याप्त हैं, इसलिए इसमें जल भर कर रखते हैं। शंख ध्वनि जहाँ तक प्रसारित होती है वहाँ तक के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि शंख के पानी से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। यह पानी आयुर्वर्धक है। पुराणों के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान देवतुल्य माना गया है। मान्यता है कि शंख के मध्य भाग में वरुण, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और अग्रभाग में गंगा और सरस्वती विराजित हैं। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से शंख का 8वां स्थान है। उच्च कोटि के शंख कैलाश, मानसरोवर, मालदीव, लक्षद्वीप, कोरामंडल द्वीप समूह, श्रीलंका और भारत में पाए जाते हैं। नियमित शंख बजाते रहने से खांसी, दमा, पीलिया, ब्लड प्रेशर तथा हृदय संबंधी रोगों से छुटकारा मिलता है। भक्तजनों, शंख में पंच तत्वों का संतुलन बनाए रखने की अपार क्षमता होती है। उत्सव, पर्व, विवाह, पूजा पाठ, हवन आरती जैसे समय में शंख बजाना मंगलमय माना जाता है। घर में 2 शंख रखना अशुभ माना गया है। विषम संख्या में शंखों को रखना हितकर बताया गया है। शंख की पवित्रता बनाए रखने के लिए इन्हें पूजा घर तथा पवित्र स्थानों पर रखा जाना चाहिए। शंख के अपवित्र हो जाने के कुछ कारण भी हैं। इनसे बचाव आवश्यक है, जैसे दरार पड़ना या चटक जाना, टूटना फूटना। जो शंख नहीं बजता हो, बजाते समय हाथ से गिर जाना, शंख ध्वनि में अंतर आ जाना, आकृति का सुंदर नहीं लगना आदि। टूटे हुए शंख को नदी या तालाब में प्रभावित कर देना चाहिए। भक्तजनों, बच्चों के वाणी संबंधी विकारों को नष्ट करने के लिए भी शंख का पानी लाभदायक होता है। इसके द्वारा कुंडलिनी जागरण का भी विधान है। शंख पवित्रता का परिचालक है। इसे पूजा स्थल पर रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शंख पूजनीय एवं समस्त सुखों का दाता माना गया है। अतः आस्था एवं निष्ठा पूर्वक विधि विधान से जो शंख का रखरखाव करते हैं उनकी श्री वृद्धि होती है और घर में सुख, समृद्धि एवं संपन्नता होती